हर औरत शादी के बाद साड़ी में बहुत सुंदर लगती है। मेरे पति मुझे यही कहते कि तुम रोज़ साड़ी ही पहना करो, उसमें तुम गजब लगती हो। ये सुनकर मैं शर्मा जाती, लेकिन इसके पीछे की वजह नहीं जानती थी कि वो ऐसा क्यों कहते थे। वो लाल रंग की साड़ी पहनने को ज़रूर कहते। मुझे लगा शायद ये रंग मेरे पति का फेवरेट है, तो मैं रोज़ ही पहन लेती थी। एक दिन हिम्मत जुटाकर मेरे नौकर ने कहा, दीदी आप लाल रंग की साड़ी मत पहना करो। आखिर मेरे नौकर के कहने का क्या मतलब था? चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। शाम के 5 बजे थे। मैं सोकर उठ गई थी। मेरे घर में बहुत चहल पहल थी। मेरी माँ छोटे भाई बहनों से कह रही थी कि जाओ मार्केट जाओ और अच्छा सा नाश्ता लेकर आना, और देखना कोई चीज़ रह ना जाए। मैंने माँ से कहा कि आज कोई हमारे घर आने वाला है, तो माँ ने कहा हाँ, रिश्ते के लिए मेहमान आ रहे हैं, तुम एक अच्छा सा सूट पहन कर तैयार हो जाओ। मैं माँ को देखने लगी, लेकिन उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं एक नया जोड़ा पहनकर तैयार हो गई और हल्का फुल्का ही मेकअप किया। थोड़ी देर में वो मेहमान भी आ गए। उनको माँ ने ड्राइंग रूम में बैठाया और खुद भी बैठ गई। मुझे कहा तुम चाय बनाकर लाना। मेरे तो हाथ पांव फूलने लगे। मैं चाय बनाकर ट्रे में रख कर लेकर गई और मेहमानों के सामने रख दिया। माँ ने इशारा किया कि बैठ जाओ। फिर मैं बैठ गई। उनमें से एक औरत मुझे बहुत गौर से देख रही थी। मुझे लगा शायद मैं उन्हें पसंद आ गई हूँ। बाकी लोगों को भी मैं पसंद आ गई थी। कल लड़के वालों के यहाँ से फ़ोन आ गया कि हम रिश्ते के लिए मंजूर है। इस तरह से मेरी प्रकाश से शादी तय हो गई। 2 महीने के बाद शादी का मुहूर्त निकल गया। इन 2 महीनों में मैंने प्रकाश से थोड़ी बहुत फ़ोन पर बात की थी। वो अक्सर मेरी फ़ोटो मांगता। खैर अब वो दिन भी आ गया जब मैं दुल्हन बनकर प्रकाश के घर आ गई, और रात को जब प्रकाश ने मेरा घूंघट उठाया तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी सोच लिया था मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर ख्याल रखूँगा। तुम मुझे बाकी लड़कियों से भी बिल्कुल अलग लगी हो। मुझे पता था मेरी पत्नी सिर्फ तुम ही बन सकती हो। उन्होंने कहा, मेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं, तुम्हें यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम हमेशा सच संवर कर रहना, मेरे लिए यही बहुत है। उनकी बातों ने मुझे उनका दीवाना बना दिया था। मैं भी उनसे बहुत प्यार करने लगी थी। वह हर रोज़ ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए गिफ्ट लाते। प्रकाश की मोहब्बत ने मुझे खूबसूरत बना दिया था। दिन ब दिन मैं और निखरती चली गई। जब मैं अपने मायके जाती तो मेरे पड़ोसी और दोस्त मुझे घूर घूर कर देखते। मेरी दोस्त कहती कि बड़ी किस्मत वाली है, इतना प्यार करने वाला पति मिला है तुझे। एक दिन प्रकाश ने कहा, उन्हें किसी काम से दूसरे शहर जाना है, मैं तुम्हें मायके छोड़ दूंगा। मैंने कह दिया ठीक है। 20 दिन के बाद भी वो वापस आते। कोई ऑफिस की मीटिंग थी। प्रकाश मुझे मेरे मायके छोड़ दिया और खुद एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। इसके बाद तो जैसे मेरी ज़िंदगी में तूफान ही आ गया। 20 दिन के बाद जब प्रकाश मुझे लेने आए, अपने घर ले गए, तो वो मुझे कुछ बदले बदले नज़र आए। अब वो पहले की तरह मोहब्बत नहीं करते थे, बात भी कम करते थे। सारा टाइम वो ऑफिस के काम में बिजी रहते। जब मैं उनसे इस बात के लिए शिकायत करती कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं रहता, तो कहते मुझे ऑफिस में बहुत काम रहता है और घर में हर चीज़ मौजूद है, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। मैं उनसे कहती मुझे चीज़ों की नहीं, आपकी ज़रूरत है। शायद अब प्रकाश के पास मेरे लिए वक्त नहीं रहता। मैं घर का सारा काम करके बोर हो जाती थी, इसलिए मैंने खाना पकाने वाली और सफाई करने वाली को छुट्टी दे दिया। सोचा घर काम खुद करूँगी तो मेरा समय बीत जाएगा। लेकिन ये मेरा ख्याल था, क्योंकि घर का काम छोड़े हुए मुझे बहुत दिन हो गए थे। मैं अकेले काम करते करते परेशान हो जाती थी। एक दिन मैंने इनसे कहा कि 2 नौकर रख लो, घर का काम अकेले नहीं होता। तो कहने लगे सिर्फ हम दोनों ही तो रहते हैं, नौकर की क्या ज़रूरत है। प्रकाश के जवाब से मैं हैरान थी। पहले यही इंसान कहता था कि तुम हमेशा सच संवर के रहना, कभी किसी काम को हाथ मत लगाना। आज यही इंसान मुझे ये सब कह रहा है। आज मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने कोई शिकायत नहीं की। एक दिन प्रकाश ऑफिस से घर आए और वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मैंने वजह पूछा तो कहने लगे, एक गुड न्यूज़ है, वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फ़िलहाल तुम मेरा खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। मैं सोचने लगी आखिर क्या बात हो सकती है, लेकिन मैं जानती थी अगर ये नहीं बताना चाहते तो नहीं बताएंगे। दोबारा पूछकर कोई मतलब नहीं है। मैं चुपचाप सो गई और अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। शाम के समय मैं उनका इंतज़ार कर रही थी कि डोर बेल बजती है। मैं दरवाज़ा खोलने गई
तो एक गाड़ी में बाहर बैठे थे और ये किसी और की कार थी। उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। मुझे बुलाया और बैग देकर कहने लगे, इसमें साड़ी है, इसे पहनकर तैयार हो जाना और मैचिंग ज्वेलरी चूड़ी ज़रूर पहनना। और हाँ, जब तुम रेडी हो जाना तो मुझे मिस कॉल करना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा। आज मैं तुम्हें पार्टी में लेकर जा रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने उनसे वो बैग ले लिया और खुशी खुशी तैयार होने लगी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि प्रकाश पार्टी में ले जा रहा था। आज मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रही थी। लाल रंग की साड़ी और गोल्डन ज्वेलरी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं बार बार अपने आप को देख रही थी। इतने में डोरबेल बजती है और प्रकाश लेने आ गए थे। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई। आज प्रकाश बहुत अच्छे मूड में लग रहे थे। म्यूज़िक भी लगा दिया था और मुझसे हंसी मजाक भी कर रहे थे। वह मुझे समझाने लगे कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे, मुझे उनके साथ हंसी खुशी से मिलना है। और कहने लगे, अगर इंसान अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है तो उनसे बहुत सारे फ़ायदे उठा सकता है। गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने रुकती है। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और ये मुझे होटल में ऐसे लेकर जा रहे थे जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ। आज इनका अंदाज मुझे कुछ बदला बदला नज़र आ रहा था। हम होटल के अंदर पहुँचे। यहाँ एक बहुत बड़ा हॉल था। उसे अच्छी तरह से सजाया गया था। चारों ओर लाइटें लगी थी। बड़े बड़े ऑफिसर और उनकी पत्नियाँ भी आई थी। यह एक बहुत बड़ी पार्टी लग रही थी। मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, लेकिन मैं कुछ देर में मेरी खूबसूरती ने सबको मेरी तरफ खींच लिया था। आज मैं बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजी थी और बहुत सुंदर भी लग रही थी। प्रकाश ने बड़े प्राउड से सबको मुझे मिलवाया था। फिर हम सब एक साथ बैठकर खाना खाए। पहली बार इतने सारे लोगों के बीच बैठकर खाना खाया था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन मैं अपने पति का साथ दे रही थी। आज वो बहुत खुश थे। मेरे सामने वाले टेबल पर एक आदमी मुझे कब से देखे जा रहा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देखते देखते वो हमारे साथ वाले टेबल पर बैठ गया। प्रकाश ने कहा, ये मेरा सीनियर है, लेकिन कहीं से लग नहीं रहा था कि वो इनका सीनियर था। प्रकाश ने मुझे हाथ मिलाने को कहा। मैं ना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाने लगे और उसने मेरा हाथ हल्के से दबा दिया। उसकी ये हरकत मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। ये बात प्रकाश ने भी नोटिस किया था, लेकिन वो चुप रहे, कुछ नहीं कहा। मुझे अपने पति की इस हरकत पर हैरत हो रही थी। आखिर मैं उनकी पत्नी हूँ, तो वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर रहे थे। मेरे पति ने कहा, ये मिस्टर खन्ना है, अगर ये चाहें तो मुझे बहुत जल्दी प्रमोशन मिल सकता है। खन्ना हंस हंस कर बातें कर रहा था और मेरी ओर लगातार देखे जा रहा था। हम होटल से बाहर आ रहे थे तो मिस्टर खन्ना भी हमारे साथ साथ चलते हुए बाहर आ रहे थे। मुझे उनका यूँ साथ में चलना अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद हम घर आ गए थे। प्रकाश ने घर आकर मुझे शुक्रिया कहा, मैंने जो पार्टी में उनका साथ दिया था उसके लिए। उन्होंने कहा, मैं बहुत जल्द एक नौकरानी को घर पर लगा दूंगा, बस तुम मेरा ऐसे ही साथ देती रहो। प्रकाश ने कहा, तुम्हें ऐसे ही मेरे साथ पार्टी में जाना होगा और मेरे सीनियर ऑफिसर से मेल जोल बढ़ानी होगी। अगले दिन मैं 12 बजे सोकर उठी। तब तक प्रकाश नाश्ता करके ऑफिस चले गए थे। मैं फ्रेश होकर नाश्ता करने बैठी, तभी डोरबेल बजती है। मैं घबरा जाती हूँ। प्रकाश तो शाम को ही आते हैं, तो इस वक्त कौन आया होगा। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो प्रकाश ही थे। उनके साथ में एक 13-14 साल का लड़का था। उन्होंने कहा, ये एक गरीब घर से है, पहले होटल में भी काम कर चुका है, ये घर के सारे काम अच्छे से कर लेगा। मेरे पति ने जब उसकी पीठ थपथपाई तो वो शर्ट नीचे कर लिया। उस लड़के का नाम श्याम था। श्याम के आने से सच में मुझे बहुत आराम मिलता था। वो सारे काम औरतों से भी ज़्यादा फास्ट करता था। मुझे उससे हमदर्दी हो गई थी। वो मुझे दीदी कहता था। मुझे लगता जैसे मेरा छोटा भाई है। एक दिन मैं सोकर उठी तो श्याम मुझे कहीं नहीं देखा। फिर मैंने देखा कि वो लॉन में अकेला बैठा रो रहा था। जब मैं उसके पास गई तो उसने अपने आंसू पोंछ लिए। मैंने इलाज पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। मैंने श्याम को पैसे देने चाहे, लेकिन उसने वो भी लेने से मना कर दिया। तभी प्रकाश का कॉल आ गया कि शाम को मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम श्याम से बोलना कि वो अच्छी अच्छी डिश बनाए और तुम वही लाल रंग की साड़ी पहनना और अच्छे से तैयार हो जाना। मेरे मेहमान जब आएंगे तब तुम उनसे बातचीत करना। मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। उनकी बातों से मैं घबरा गई, क्योंकि अगर मेहमानों में मिस्टर खन्ना हुए तो मैं उन्हें कैसे हैंडल करूंगी। उनकी बदतमीजी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। शाम के 7 बज रहे थे। प्रकाश खुद मेहमान के साथ घर आ गए। जिसका डर था वही हुआ। ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि मिस्टर खन्ना ही थे। प्रकाश उन्हें अंदर लेकर आए। प्रकाश ने मुझे बैठने को कहा। हम बातें कर रहे थे। मैंने देखा मिस्टर खन्ना मुझे लगातार देख रहे हैं। मुझे उनका बातें करना थोड़ा भी पसंद नहीं आ रहा था। कुछ टाइम बाद मेरे पति के फ़ोन पर कॉल आया और वो उठकर चले गए। अब उस रूम में मैं और मिस्टर खन्ना ही बचे।
वो मुझसे खुलकर बातें करने लगे। जब 10 मिनट के बाद प्रकाश नहीं आए तो मैं उठकर जाने लगी। वैसे ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मन हुआ एक खींच कर थप्पड़ मार दूं, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए मैं आराम से कहा, मिस्टर खन्ना, आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति के दोस्त हैं, इसीलिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ। अगर आप बदतमीजी नहीं छोड़ेंगे तो मैं भी उसी पर उतारू हो जाऊँगी। उन्हें मेरी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब मैंने अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो मेरे करीब आ गए। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैंने उनके सर पर मार दिया। उनके सर से खून निकलने लगा। वो चिल्ला उठे। इतने में चीख सुनकर मेरे पति कमरे में आ गए। वो मिस्टर खन्ना को पकड़ लिए। मिस्टर खन्ना दर्द से तड़प रहे थे। मेरे पति अपने दोस्त को कुछ न पूछकर उल्टा मुझे ही डांटने लगे। मुझे कहा, तुम इनसे माफ़ी मांगो। मैंने मिस्टर खन्ना को देखते हुए ज़मीन पर थूक दिया और कहा, अगर ये पूरे देश के राजा भी होते तो अभी मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगती। इन्होंने जो गंदी हरकत मेरे साथ की है, मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे पति गुस्से से बोले, अगर माफ़ी नहीं मांगोगी तो मैं तुम्हें अभी डिवोर्स दे दूँगा। मैं अपने पति की बात सुनकर हैरत में थी। मैं भी जिद पर अड़ गई। मिस्टर खन्ना की इस हरकत को कभी नहीं भूल सकती। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे पति उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दिया। उनको लगा उनकी इस धमकी से मैं डर जाऊंगी और मिस्टर खन्ना के पैर पकड़ लूँगी। मैंने भी सोच लिया था, अब चाहे जो हो। मेरे पति को समझ नहीं पा रही थी, उस आदमी की गंदी हरकत के बाद भी वो उस कमीने का साथ क्यों दे रहे थे और मेरा नहीं दे रहे थे। मेरे पति ने कहा, पेपर तैयार रखना, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। मिस्टर खन्ना ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे और हमारे घर से बाहर जाने लगे। मेरे पति भी उनके पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी देर बाद जब मेरे पति घर में आए तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इधर मेरी दुनिया ही लूट चुकी थी। मैं अपना बैग पैक करने लगी। मैं जैसे ही बाहर निकली वैसे ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, खबरदार जो कदम बाहर रखी। मेरे पति कहने लगे, देखो मैंने जो कुछ बोला वो गुस्से में बोल दिया। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम तब तक कहीं नहीं जा सकती जब तक मैं ना बोलूँ। मेरा पति कहने लगा, तुम्हें मिस्टर खन्ना को खुश करना ही होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात मेरे नौकर श्याम को भी पता हो गई थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और श्याम से कहा, इस कमरे को बंद ही रहने देना। अब मैं श्याम के अधीन हो गई थी, वो मेरी मदद करे। श्याम ने मुझे खाना ला कर दिया और मेरे पति के ऊपर थू थू करने लगा कि इतना घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। उसने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं आपकी इज्जत लुटने नहीं दूंगा। श्याम ने कहा, दीदी मैं एक बात आपको सुबह ही बताने वाला था। आपके पति किसी पर फ़ोन से बात कर रहे थे कि आज रात आपको वो किसी के हवाले करेंगे। शायद वो मिस्टर खन्ना ही थे। श्याम ने कहा, दीदी आप मुझे अपनी ये लाल वाली साड़ी दे दो। मैंने उसे वो साड़ी दे दी। वो कहने लगा, दीदी आप मुझे ये साड़ी पहना दो, फिर आप मेरे कमरे में जाकर बैठ जाओ। रोते रोते मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, श्याम तुम्हें औरत बनने का शौक़ चढ़ा है। उसने कहा, आप बस मुझे ये साड़ी पहना दो, अभी वो आदमी आता ही होगा। श्याम बिग लगा कर साड़ी पहनकर तैयार हो गया और मेरे कमरे में बैठ गया। कुछ देर बाद किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसके बाद ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं दौड़कर उस कमरे के पास गई तो श्याम ने मिस्टर खन्ना को पीट पीट कर बेहाल कर दिया था। अब मेरा यहाँ रहना और ख़तरे से खाली नहीं था। श्याम ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया और ख़ुद कहीं गायब हो गया। मैंने ये बात अपने माँ बाप को बताई तो वो लोग मुझे लेकर किसी दूसरे शहर चले गए। मुझे पता था तब प्रकाश मुझसे बदला ज़रूर लेगा, क्योंकि वो अपने ऑफिसर को मेरे पास भेजकर प्रमोशन चाहता था, जो कि मैंने उसके किए पर पानी फेर दिया था। मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। ये थी दोस्तों मेरी कहानी। कैसी लगी? उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।